वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, महंगाई की भी हुई, कोरोना की भी यहाँ पर बात हुई, इलेक्शंस की भी यहाँ पर बात हो रही है। मैंने बात तो यहाँ पर साफ़ियों की करनी थी कि साफ़ियों पर क्या पाबंदियाँ, लेकिन ये हम लेटर ऑन करते हैं, बाद में करते हैं। हम ज़रा अपने एजुकेशन सिस्टम की तरफ आते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर पूरे पाकिस्तान में हमारी यूथ जो है, अगर हम मैट्रिक की बात करें, मैट्रिक के पास पर सबसे ज़्यादा अगर वो किसी की फ़ैन है तो वो सर शफकत महमूद साहब की और डॉक्टर मुराद राज साहब की है कि वो जिस तरह उन्होंने पॉलिसी अपनाई है और पास किया जा रहा है कि अगर किसी के अच्छे भी नहीं आ रहे नंबर्स तो उसको पासिंग मार्क्स दे के पास कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर सर आप क्या समझते हैं कि ये कर तो दिया गया, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर नेक्स्ट स्टेप पे जाएं कि जब उन्होंने कोई टेस्टिंग में जाना है, कोई पेपर्स देने आगे, तो तब वो क्या करेंगे? अभी तो उन्हें पढ़ा ही कुछ नहीं है सर। कोई इस तरह की कुछ चीज़ साथ ऐड करनी चाहिए थी हुकूमत को। ये आप सही कह रहे हैं। इस पे आप ये देखें ना कि पिछले 2 साल से जी कोविड का स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो इसका सामना कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारे जी घरों में बैठे हैं, बिल्कुल। पर घरों में बैठ के पढ़ भी रहे हैं, कोई जी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये पिछले साल भी ये प्रॉब्लम आया था, लोगों बच्चों से पेपर लिए थे, फिर उन्हें कुछ पास मार्क्स भी दिए। जी इस दफ़ा ये हुआ कि बिल्कुल ही स्कूल बंद हो गए, बिल्कुल ठीक है। कॉलेज बंद हो गए। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर ये जिस तरह के अब 33% वो मार्क्स दे के पास कर रहे हैं, जी अगले साल वो अगली क्लास में जब जाएंगे, जी जी अगली क्लास का जब वो एग्ज़ाम देंगे तो इस चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल अगर तो वो 1 साल में स्टडी करके वो नंबर अच्छे ले लेता तो पास हो जाएगा। ठीक है। अगर वो नहीं होता तो फिर वो उसी क्लास में रहेगा। ठीक है। अगर वो उसी क्लास में रहेगा तो ज़ाहिर फिर वो पिछला भी वो अपनी वीकनेस पूरी करेगा। ठीक तो है। मेरे ख्याल में ये है कि ये मजबूरी बनी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कि उन्हें ये पास मार्क्स देने पड़े। प्रेशर भी बड़ा था स्टूडेंट के पेरेंट्स का। जी और ये मतलब हालांकि ये चीज़ें कोई पसंद नहीं की गई, बिल्कुल आप ठीक लेकिन है। मजबूरन ये हुआ है। लेकिन इसका अगले साल जब बच्चा अगली क्लास में जाएगा जी जी वहाँ उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि इस वक्त तो सबसे ज़्यादा अगर कोई नाम है तो अंकल शफकत और अंकल मुराद का नाम चाह रहा है, बच्चे बहुत फ़ैन हैं इनके। तो सर अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, ये तो चलें बात हो गई कि वक्त इस तरह का आया, कुछ सिचुएशन इस तरह की है, पेपर्स और जो एग्ज़ाम है उसका सिस्टम जो है, उसकी स्ट्रेटेजी हमने बदल दी। एजुकेशन सिस्टम में आप क्या समझते हैं, अभी भी वही दो निज़ाम चल रहे हैं सर? नहीं, अभी ये मतलब वन देखें, हमारा जो तहरीक इंसाफ के एजेंडे में ये भी एक चीज़ शामिल थी जी कि एक बुक होगी, एक निसाब होगा। राइट। गरीब का बच्चा भी वही पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी वही पढ़ेगा। जी जो पिछले 70 सालों से पाकिस्तान के अंदर एक एजुकेशन सिस्टम था, जी उसमें जागीरदार और अमीरों के बच्चे जो थे वो इंग्लिश स्कूलों से, या जिस तरह एचिसन है और कई इस तरह बिल्कुल। के ग्रामर स्कूल है, तो वो पढ़ कर वही इक़्तिदार में आते थे। जी बिल्कुल। जबकि स्कूलों के बच्चे जो दूसरे गवर्नमेंट स्कूलों के ये मेट्रोपॉलिटन के जो स्कूल होते हैं वहाँ ठीक के है। बच्चे, उनको वो चांस नहीं वो मिलता। हालांकि पढ़ लेके अच्छी तालीम हासिल करते थे, लेकिन वो आगे आ नहीं सकते थे। ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए ये सिस्टम जो था, ये हमारी पार्टी का एजेंडा भी था और हमने इस पर स्ट्रगल भी की। ठीक है। इमरान खान साहब ने भी इस पर स्ट्रगल किया है। राइट। तो अब ये है कि ये नाफिज किया जा रहा है। सर बहुत अच्छी बात आज है। ये एक किताब जो कि एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाएगी वही। लेकिन सर इसमें जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उन्होंने तो आपके ये जो एक अमल है या आपकी एक समरी, इसको मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये डिफरेंस होना चाहिए। इवन के पेरेंट्स भी कई बाहर आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी नहीं, एक सिस्टम नहीं, हमने अपने बच्चों को जो चाह रहे हैं कि वो महंगे स्कूलों में पढ़ें वो वहाँ पर पढ़ें। तो इन पेरेंट्स का क्या करेंगे देखिए सर? आप इसकी भी मेरी कोई प्लान किया देखिए, आपने? ये फौरी तौर पे ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है। ये देखिए, एक चीज़ को आप 70 सालों के बाद चेंज कर रहे हैं, राइट इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुखालफत आएगी, स्कूलों की आएगी, राइट। इंग्लिश स्कूलों की आएगी। जो बड़े बड़े लोग हैं, जिस तरह मैंने अभी फ्यूडल्स कहा है, जी। सरमायादार हैं, वो तो ज़ाहिर मुखालफत करेंगे। लेकिन ये ऐसा ऐसा लेकिन साल सर दो माजरत सालों के साथ खान साहब भी इधर ही पढ़े हैं जिनका आपने नाम लिया नहीं, है। पहले तो सिस्टम जो ऐसा था, अगर जी सिस्टम वही होता तो उसमें अगर एचईसन में वो इंग्लिश पढ़ रहे थे तो बाकी जो अपने गवर्नमेंट के स्कूल थे वहाँ भी पढ़ाई जानी चाहिए थी। ठीक कह रहे हैं। लेकिन वहाँ तो 6वीं जमात से पढ़ाई जाती है ना। ठीक कह रहे तो हैं। इसलिए ये जो अब सिस्टम हुआ है, ये बच्चा पहली से ही पढ़ेगा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम इसी चीज़ को लेकर नेक्स्ट ज़रा फॉरवर्ड हों,
कि सर तलीम की अगर बात की जाए और यूथ की बात की जाए तो 62% से 65% यूथ हमारे पाकिस्तान में, और आप बेहतर जानते हैं यूथ ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा चांस दिया है। सर पढ़े लिखे तो यहाँ पर बहुत हैं, लेकिन तरबियत जो है, तलीम आ गई, तरबियत नहीं हमें आ रही, हमारे बच्चों को तरबियत नहीं आ रही, और वो किस तरफ जा रहे हैं, हमारे जो कल्चर है उसको भुला दिया गया, जो हमारी इस्लामी एक रसूमात थी उसको भुला दिया जा रहा है, और जो इंडियन कल्चर है, जो मगरिब का कल्चर है, उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, बल्कि उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजारी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि तलीम के साथ साथ क्या हमें फ़ोकियत देनी चाहिए तरबियत के ऊपर, कि हम कोई इस तरह का भी निज़ाम लेकर आएँ कि तरबियत भी स्टूडेंट्स की जाए, और ये जो इतनी ज़्यादा यूथ है ये कहीं ज़ाया ना हो? ये आपने बहुत बड़ी बात की है जी फैज़ान। मैं ये अक्सर करता हूँ, हर जगह बैठ के मैं ये बात करता हूँ जी कि एक तो तालीम है। बिल्कुल एक वक्त में तालीम और तरबियत का एक चैप्टर, एक बुक होती थी जब हम लोग पढ़ते थे। जी इसके अलावा घर में वालिदैन बच्चे की तरबियत करते हैं, बिल्कुल फिर जो मोहल्ला सोसाइटी है वहाँ बच्चे की तरबियत होती है। बिल्कुल अब मैं ये देखता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, जी लेकिन मतलब उनमें उनके अंदर तरबियत नहीं है। बिल्कुल आप ठीक है। वो मतलब वालिदैन से भी बदतमीज़ी करते हैं, बड़े बहन। देखें हमारे हम सर क्या वजह है इसकी, वजूहत आप इस, क्या समझते हैं, इस क्योंकि आपने दोनों सदियां बहुत अच्छे से देखी हैं? इसकी वजह ये है कि हम एक तो हम अपने कल्चर से, जो हमारा बड़े सगीर का कल्चर है, राइट उससे हम हट रहे हैं। राइट ठीक है ना। जब उससे हम हट रहे हैं तो वालिदैन भी अपने बच्चे को उस तरीके से तरबियत नहीं कर रहा है, बिल्कुल आप ठीक वालिदैन है, भी नहीं करते। ठीक है वो जब बच्चे को इस तरीके से उसको उसकी मतलब परवरिश करेंगे, जी ब्रॉटअप करेंगे, जी तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो माँ बाप के आगे भी बदतमीज़ हो जाएगा। सर आप देखिए बिल्कुल हमारे दौर में ब, जो भाई होते थे ना, वो जी जी छोटा भाई बड़े भाई से इस तरह डरता था कि अपने बाप से भी नहीं इतना डरता था। ठीक कह रहे ये हैं, कितनी एक तरबियत थी उन लोगों की। बिल्कुल ठीक है। फिर टीचर से इतना हम डरते थे, उस्ताद से, मतलब उस्ताद का इतना एहतराम वो था। अब गुजर नहीं वो जाते थे रहा। तो हम डर जाते, चुप हाँ कर जी, जाते अब वो थे। उस्ताद का एहतराम नहीं तो रहा। सर बल्कि जबकि सर मैं इसमें एक चीज़ छोटी सी ऐड करूं, आप शायद उसकी तायद फरमाएं कि सर जो उस्ताद की अब वो वैल्यू नहीं रही, वो इज्जत नहीं उस्ताद को दी जा रही, तो क्या इसमें गलती हमारे पेरेंट्स की भी है? कि जिस तरह पहले अगर कोई स्टूडेंट होता था, मैं उस्ताद के पास जाता था या उस्ताद घर आते थे, तो वहाँ पर ये होता था कि टीचर चेक करता था मुझे आया ये 4 क्लास के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, किसके लिए कैपेबल है, किस में जाएगा। लेकिन अब तो सिस्टम उल्टा हो गया है। अब तो पेरेंट्स टीचर्स को कह रहे होते हैं आप 3 दिन का हमारे बच्चों को ट्रायल दें, हमारे बच्चे 3 दिन बाद बताएंगे कि क्या वो आपसे राजी हैं, क्या वो आपसे पढ़ सकते हैं, या क्या आपके पास इतने स्किल्स हैं क्या पढ़ा सकें। तो सर ये भी क्या आप समझते हैं वजह है कि उस्ताद की जो एक इज्जत है वो ख़त्म होती जा रही है? यही मैं कह रहा हूँ ना कि उस्ताद एक वक्त में बच्चे को, जब आप स्कूल में एडमिशन करवाते थे ना जी वालिदैन, तो वो उस्ताद को कहते थे कि ये बच्चा मैं अपना दे रहा हूँ आपको, इसको इंसान आपने बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे तो ही उस्ताद को खुली छुट्टी होती थी और बच्चे डरते थे, उस्ताद का एहतराम करते थे, और फिर बच्चे वो इंसान भी बनते थे। बिल्कुल ठीक है ना। वो एहतराम आगे जाके वो बिल्कुल एहतराम भी करते थे। बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है सोसाइटी ने। आप देखें सियासी पार्टियों के अंदर देख लें आप, जी कि आज से मैंने वो वक्त देखा 30-35 साल पहले, जी 40 साल पहले हम बच्चे थे उस वक्त, मेरी मतलब मैं भी स्टूडेंट था, जी लेकिन मैं देखता था कि सियासतदान भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है मुखालफत की बात करते हुए भी वो रिस्पेक्ट करते थे। बिल्कुल लेकिन आज का कल्चर देख लें कि मतलब जो आज के सियासतदान वो एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, बिल्कुल इज्जतें उछालते हैं। ठीक इसका है मतलब ये कि ये वही तरबियत की कमी है। सर, बस उस सियासत में गुलालाई आ गई है, वो आप बेहतर समझते हैं कि सियासत कहाँ से कहाँ चली गई है। तो सर ये एजुकेशन की बिल्कुल वो जिस तरह कहा जाता है कि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रही, तो इसी तरह ही मुझे नहीं पता कि किस तरह आपके साथ टाइम गुजरता जा रहा है। मैं बिल्कुल नेक्स्ट साइड पर आता हूँ कि एजुकेशन पर और भी बहुत से सवालात हैं कि एजुकेशन को हम किस तरह लेके चलें। तो सर नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि तरक्याती काम, बल्कि तरक्याती काम ये तो चलते ही रहेंगे इलेक्शंस के ऊपर, सहाफ़ियों पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं सर, वो अगर हम कौमी असम्बली की बात करें, आपसे कोई चीज़ नहीं छुपी, पंजाब असम्बली की बात करें, तो सर क्या वजह है कि सहाफ़ियों के ऊपर इतनी पाबंदियां? डॉलर नीचे आ जाएगा, पाकिस्तान रुपए की कदर में इजाफा हो जाएगा, पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, क्या होगा इससे सर? देखें, ये असल में ये जो परसेप्शन लोगों को में दिया जा रहा है ना, अपोजिशन दे रही है जी जी कि सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, ऐसी नहीं बात। ठीक है लेकिन वो भी जिस तरह हमारे जो मीडिया के लोग हैं, इंफॉर्मेशन के लोग हैं, वो भी सही तरह मुकदमा पेश नहीं कर रहे। राइट, आप प्लीज़ वो बताइए। इस तरह है कि देखें,
मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को इतनी ज़्यादा जब हम आज़ादी देते हैं, जी। उसके अंदर आपने देखा कई रूमर्स, अफवाहें ऐसी दी जाती हैं, ठीक कह रहे हैं। फेक खबरें, मतलब हम अखबारात में और टीवी चैनल्स पे आ जाती हैं। ठीक कह रहे हैं सर। उससे देखो कई लोगों को ऐसी खबर सुन के भी मतलब हार्ट अटैक हो जाता है, तो यार ये क्या खबर आ गई। ठीक है। तो बाद में मतलब फिर बाद में उसके ऊपर वो उसकी तरदीद छापी जाती है, ठीक है। फिर वो यार चैनल के ऊपर उसकी माफ़ी मांग ली जाती है। ठीक है। वो असल में मैं पूरा मैंने वो नोट नहीं पढ़ा, राइट। लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है ठीक है। कि वो चाहे पीटीआई फेक खबर लगाए या नून लीग लगाए या कोई और लगाए, वो गलत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक उसके ऊपर चेक होना चाहिए। और ये अब मेरा कमेटी बन गई है, नून लीग, पीपल पार्टी भी है उसमें, तहरीक इंसाफ भी, और भी जमातें हैं। ठीक है। वो मिलकर अब इसके ऊपर जो एक नोट तैयार करेंगे, उसके ऊपर सारी पार्टियां अगर एग्री करेंगी तो वो बनेगा। सर इस पर तो मैं सुबहान अल्लाह ही कह सकता हूँ कि अवामी मुफाद के लिए, कौमी मुफाद के लिए कभी भी अपोजिशन और बाकी पार्टीज इकट्ठी नहीं हुई, लेकिन मीडिया पर कुछ पाबंदी लगाने के लिए सारी पार्टीज इकट्ठी हैं। तो मैं दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान मुल्क के लिए भी इस तरह किया जाए। तो सर जो ये कमेटी बनाई जा रही है, तो पैमरा का जो महकमा है जो इसी तरह यही सारे मसलों को देखता है, तो उसको ख़त्म किया जा रहा है कि पैमरा की जगह भी सारी कमेटियाँ देखा नहीं, मेरा करेंगी? ख्याल देखें, पैमरा अगर आप कोई अथॉरिटी बनाते हैं या कोई जी। अदारा बनाते हैं ना जी फैज़ान, जी। अगर उसमें कोई ऐसा सुकम रह गया हो जी जी बिल्कुल। या ऐसा कोई रह गया हो, तो उसके साथ अगर कोई और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अगर कोई बनाया जाए, तो मेरा ख्याल कोई बुरी बात नहीं है। ठीक कह रहे हैं। यही है, आप देखते होते हैं कई दफ़ा पैमरा में टीवी चैनल वाले ये कह रहे होते हैं कि ये पैमरा को इसकी खबर लेनी चाहिए, ये खबर ऐसी क्यों चल गई है, ये बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल तो ठीक कह इसका रहे हैं। मतलब ये है कि पैमरा में भी कुछ, उसके पाँव में भी कोई है ना मसले, ठीक तो है। उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए मेरा ख्याल ये इस्लाहात जो है, इसी को इस्लाहात कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर सर है। बिल्कुल ये इस्लाहात में हम आपके बिल्कुल साथ हैं, बल्कि या गवर्नमेंट का जो स्टेप है हम आप सारे साफ़ी आपके साथ हैं इसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ चेक करना चाहिए कि आया कोई साफ़ी भी है कि नहीं है, उसका ताल्लुक पीछे से सहाफ़त से भी है कि नहीं है, कि यहाँ वो अपनी दुकान बंद करके आता है और यहाँ पर दूसरों की दुकानें वहाँ पर आके चेक करना चाहिए। अभी भी मैं देखता हूँ, हम कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हूँ तो कई, मैं साल से देख रहा हूँ, वो बेचारे कई किसी अखबार में नहीं होते, ठीक है। तो बस वो आ जाते हैं, कैमरा हाथ में पकड़ा होता है, तो लेकिन हम भी चले रिस्पेक्ट कर लेते हैं कि आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। सर मतलब इन चीज़ों का आपका कहना का बहुत अच्छा आपने कहा कि जी। उनको भी चेक किया जाए कि जी बिल्कुल सहाफ़ी है या नहीं है। सर, बिल्कुल हम इस चीज़ पर आपके साथ हैं, क्योंकि अगर हमने वकील बनना है उसके लिए हमें लॉ चाहिए, डॉक्टर बनना है एमबीबीएस चाहिए, इंजीनियर बनना है उसके लिए हमें डिग्री चाहिए, लेकिन साफ़ी अभी के लिए अभी ये हमारे अहमद अवैध साहब हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब, जी जी ये बिल्कुल। कुछ 6-7 महीने पहले मुझे पता चला है कि उन्होंने कई लोग जो साल से वकालत कर रहे थे ना, जी जी उनकी जाली डिग्रियां पकड़ी हैं। ठीक कह तो रहे देखो ना, हैं। ये तो हर अदारे में काली भेड़ें हैं, बिल्कुल इनको ऐसे ही है। पकड़ना पड़ेगा। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काली भेड़ें तो ज़रूर हैं। बाकी साफ़ियों पे सर थोड़ा हाथ हल्का रखें। साफ़ियों के जो मसाइल हैं सर वो कौन देखेगा? साफ़ियों को जहाँ पर सैलरीज नहीं मिल रही, कैमरामैन रुल रहे हैं, ब्लैक मेलिंग वो नहीं कर रहे, अपने घर अपना चूल्हा जला रहे हैं, उनको सैलरीज नहीं मिल रही, उनको बहुत से मसाइल हैं। मालिक मकान नहीं ये देखता कि जी आपको सैलरी नहीं मिल रही, आप मीडिया में 2 महीने बाद दे दीजिएगा। तो सर ये मसाइल जो असल मसाइल साफ़ियों के, ये कौन देखेगा? पाबंदियाँ तो लगाई जा रही हैं कि जी साफ़ियों को यहाँ से रोक दें, वहाँ से रोक दें। तो इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन साफ़ियों की फलाह बहबूद का काम कौन करेगा ज़की साहब? देखें, ये आपकी बात वैलिड है और बड़ी अच्छी बात आपने की है। जी सहाफ़ियों को सैलरी तो सबको मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल जो मेहनत करता है, जो पूरा महीना वर्कर काम करता है, बिल्कुल, नो उसको डाउट, तनख्वाह मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, अब अगर कोई अदारा नहीं दे रहा तो उसका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल अगर ठीक है। गवर्नमेंट नहीं दे रही तो गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही, ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। मैं हुकूमत में होता हुआ ये कहूँगा जी कि ये गलत है, गवर्नमेंट को भी देनी चाहिए उसकी सैलरी। ठीक है। और अगर कोई अदारे नहीं दे रहे हैं तो उनको भी पकड़ना चाहिए, उनको भी देनी चाहिए। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर बल्कि 2 यंग जर्नलिस्ट हैं, एक असद शाह की बात की जाए, एक फरसा राना है, वो कॉलमिस्ट हैं बहुत अच्छी, वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और स्पेशली सारे साफ़ी उनसे तंग इसलिए क्योंकि वो सहाफ़त के ऊपर काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि सहाफ़त के साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। तो इसमें जहाँ पर आप लोग कमेटी बना रहे हैं, हम इंटरनली भी कोशिश कर रहे हैं कि कमेटियाँ बनाएं और जो काली भेड़ें हैं उनको एन और ओ ना दिया जाए, बल्कि उनको वहाँ से फारग कर दिया जाए। सर बिल्कुल लास्ट में आऊँगा, तरक्याती काम जो है सर, क्या इलेक्शन से पहले तरक्याती काम शुरू करने चाहिए थे?
एक मासूमाना सा सवाल है सर। इलेक्शन से पहले जी, ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो या कोई भी, ये देखे ना, नून के दौर में भी जब कोई इलेक्शन, बाई इलेक्शन होता था जी जी या कोई इलेक्शन होता था, तो वो वहाँ पे डेवलपमेंट के काम शुरू कर देते थे, और ठीक है। उसमें अपोजिशन जो होती थी बड़ी शोर डालती थी बिल्कुल। कि ये गलत कर रहे हैं इस तरह। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ फैज़ान के जी। चाहे कोई भी अब शुरू कर दे काम, जी जी हुकूमत के, मतलब आप अगर एक हुकूमत है, जी जी वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है और वो बाई इलेक्शन जीतने के लिए काम शुरू कर देते हैं। जी जी अब हमारी आवाम जो है वो सियासी तौर पे बड़ी शऊर समझदार रखती हो है। गई है, सोचती है कि ये पिछले 2 सालों से या 3 सालों से यहाँ आए नहीं कोई काम करने, बिल्कुल ना सुई गैस का पाइप डालने आए हैं, ना बिल्कुल पानी का पाइप डालने आए, ना सड़क बनाने आए, तो अब आ गए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से भी काम कर लिया जाए, जी अगर कर देते हैं, चलो आवाम का हो जाता, लेकिन आवाम जो है वो सोच समझ के ही वोट देती है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सर ये कई जगह पे मैं खुद भी जाके विजिट किया है, डॉक्टर मुराद राज साहब के हलके की अगर बात की जाए तो बाकी हलकों में भी इस तरह, यहाँ पर भी मैंने ग्राउंड रियलिटी पे देखा है कि जो आप लोगों के मिनिस्टर्स के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सर, वो आपस में लड़ रहे हैं, एक गली बनवा रहा है, एक गली तोड़वा रहा है, और तीसरा आ गया वो कह रहा है मैं तो बनने नहीं देनी। तो सर इसमें आवाम पिस रही है, गलियों में पानी खड़ा है, गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं, बच्चे और खवातीन जो हैं, कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पाँव में चोट लग गई है क्योंकि सिर्फ कई वहाँ पर गिरे हैं कि सड़कें वहाँ पर, गलियाँ वहाँ पर टूटी हुई हैं। तो ये सारे इसके ऊपर कोई कमेटी आप लोगों ने कोई तश्कील दी है कि जो इस तरह के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आपस में कोऑर्डिनेटर्स के, उसको ख़त्म किया जाए, और ये बेसिक बाइस भी बन रहा है पीटीआई के खिलाफ कि पीटीआई की वोटिंग कम हो रही है। तो अगर आप लोग ये कमेटी बनाए और लोगों की दाद रसी करें, जहाँ पर आप करोड़ों रुपया बजट आप लोगों ने पास कर दिया, अब सिर्फ उसको यूटिलाइज करने के मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उस पर भी कोई कमेटी तश्कील देंगे सर? ये जिस तरह मैंने फैज़ान पहले भी कहा है जी जी कि हमारी पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की बहुत कमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अगर एक बंदे को जिम्मेदारी दी जाती तो दूसरा उसके मुखालिफ खड़ा हो जाता है। ठीक है। और यही मतलब मेरी कोशिश है कि खान साहब तक ये बात पहुँचे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, जी कि हमें पार्टी में और हुकूमत में भी और नीचे वज़रा में भी जी और उनके जो मशीर हैं उनमें भी एक डिसिप्लिन के लिए उसका चेक रखा जाए। राइट। अगर एक आदमी के जिम्मेदारी लगती है तो दूसरे उसको कबूल करें, ये नहीं कि उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। ठीक है। और जिससे एक तो आवाम में तमाशा लगता है, एक घर में लगता है, और फिर गली मोहल्ले में अगर हम काम करवा भी देते हैं तो वो हमें क्रेडिट नहीं देते फिर। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं लास्ट में बिल्कुल आऊँगा, लास्ट कोई एक लाइन में आपका आंसर चाहिए होगा सर, कि सर हुकूमत जितनी वर्किंग की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो आप लोगों ने की है। आप जैसे आपसे जूनियर ज़्यादातर लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन सर जब हुकूमत पीटीआई जीत के, लेकिन पीटीआई की हुकूमत नहीं आई, और अब की बार आप क्या समझते हैं कि ये जो पैराशूटर्स आए हैं, कि जब इलेक्शंस में आप लोगों ने ग्राउंड में जाना होता है और वो सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो अब की बार जो ये महंगाई वो कर रहे हैं, महंगाई पे काबू वो नहीं पा रहे जो पैराशूटर्स हुकूमत में आए हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं नून लीग का जो वोट बैंक थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा किरदार नून लीग की बजाय आपके अपने पैराशूटर्स का है कि वो काम नहीं कर रहे और लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं? देखें, महंगाई तो एक इसमें एक फैक्टर है ठीक है। जिसकी वजह से हमारा वोट बैंक कम हुआ है। जी अभी कल शौकत तरीन साहब जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जी कि हम बिल्कुल सब्सिडी की है। देंगे, जी आयल के ऊपर देंगे, चीनी के ऊपर देंगे, आटे के ऊपर देंगे, अगर उसमें हम कामयाब हो जाते हैं, जी क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं हमारे आवाम के लिए। बिल्कुल अगर आप उसको ठीक हम कम करने के लिए, कीमतें कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हमारा और वोट बैंक भी बढ़ेगा। है। जी बाकी ये रहेगी कि नून लीग का थोड़ा सा बड़ा है वोट बैंक, अपोजिशन का ये बढ़ता ज़रूर है, जी। लेकिन जब गवर्नमेंट थोड़ी सी नाकाम होती है, लेकिन है। इंशाल्लाह ताला इस पे हम कवर कर लेंगे इसको, और महंगाई को कम करने की कोशिश करेंगे जी तो इंशाल्लाह ताला वोट बैंक भी बढ़ेगा। और दूसरी बात में जो आप पैराशूटर की है, जी जी ये इस वक्त हमें जो मुश्किलात पेश कर आई हैं हमारे सामने, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की टोटली गवर्नमेंट नहीं है, जी जिसमें काफ लीग भी हमारी अलाई है, MQM है, इंडिपेंडेंट है, बलूचिस्तान की पार्टी है, जी इस तरह करके हम ये हुकूमत चला रहे हैं। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा ये महंगाई पे इंशाल्लाह काबू करके हमने तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को देने हैं टिकट, इमरान सर, खान, और तहरीक इंशाल्लाह। इंसाफ की अगली इंशाल्लाह गवर्नमेंट जब आएगी तो वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी, और सर उसमें इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें बल्कि मुझे एक शेर भी याद आ गया कि
तुम जो कहते हो तो मान लेते हैं, कि तुम जो कहते हो तो मान लेते हैं, कि सिर्फ रिश्ते ही जान लेते हैं। तो सिर्फ रिश्ते नहीं, ये जो हमारी गलत पॉलिसियाँ भी यहाँ पर जान ले लेती हैं। आज तक सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर टाइम दिया। नाज़रीन, आज हमने बहुत कोशिश की यहाँ पर कि जो आवाम के मसाइल हैं और आवाम को जो दरपेश मसाइल हैं और जो सियासतदानों के मसाइल हैं उसके ऊपर यहाँ पर बात की जा सके। एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर बात की गई, इलेक्शंस के ऊपर यहाँ पर बात की गई, स्पेशली सहाफ़ियों के ऊपर यहाँ पर बात की। और साफ़ियों के लिए मैं यहाँ पर बलक शेर कोसा साहब को भी मैंने इनवाइट किया था, लेकिन वो कुछ ज़रा लेट हो गए। उन्होंने साफ़ियों के ऊपर बहुत गहरी बात करनी थी और वो इसके ऊपर एक उनकी एक अच्छी ओपिनियन जो है वो आप भी उस पर मैटर करते हैं और हम भी कोशिश कर रहे थे कि, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कल का जो प्रोग्राम है उसके अंदर कोसा साहब को बिल्कुल कहीं ना जाने दें और उन्हें कैद कर लें और अपने साथ रखें। और कल का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर नो डाउट हम साफ़ियों के ऊपर भी बात करेंगे कि सहाफ़ी आवाम की आवाज़ है, सहाफ़ी हर ऑपोजिशन में अगर लोग हैं तो उनकी भी आवाज़ है, हुकूमत में आके बेशक वो भूल जाते हैं। तो सहाफ़ियों के लिए इस्लाहात ज़रूर लेकर आएँ, लेकिन फलाह बहबूद का काम भी ज़रूर करना चाहिए। आज तक के लिए अपने होस्ट फैज़ान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल आपके टॉपिक और आपके मसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।